माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री विजय सिंह का दिनांक 17 जुलाई 2024 को निधन हो गया। विजय सिंह का जन्म बेलवाड़ा जिला सरगुजा में हुआ। वे प्रारंभ से राजनीति में सक्रिय रहे। ग्राम कटौतिया के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत मनेनगढ़ के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मनेनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार 1980, द्वितीय बार 1985 में अविभाजित मध्य प्रदेश सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी कृषि, समाज सेवा, संस्कृति कार्यों में अभिरुचि थी। वे विशेषकर पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनीतिक और समाज सेवी खो दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अत्यंत दुख की बात है कि हमारे पूर्व साथी विजय सिंह जी का निधन हुआ। पिछले बार मैं गया था तो उनसे मुलाकात हुई थी। आज भी अपने ज़िले के, कोरिया ज़िले के मनेनगढ़ के क्षेत्र के बारे में चिंतित रहते थे। मेरे साथ 80 में और 85 में विधायक रहे। हम लोग उनके साथ काम किए हैं और उनकी सहजता, सरलता और विनम्रता, जो कि विशेष करके आदिवासियों का गुण है, वो उसमें कूट कूट कर भरा था। उनके जाने से हमारे राजनीतिक परिवार को मनेनगढ़ में, उनके स्वयं के परिवार को एक क्षति हुई है और उनके जैसा व्यक्ति समाज में आते रहें, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि उनके परिवार के इस परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की और जो कष्ट हो रहा है उनको, उनके घर परिवार में एक तो आर्थिक कष्ट भी है और अनेक तरह के कठिनाई वो झेल रहे हैं, जिसकी हम लोग खैर व्यवस्था करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने इस चरण में उनको स्थान दें और उनको चिर शांति प्रदान करें। इसी कामना के साथ प्रणाम करता हूँ। आप बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए। नहीं, आप नेता अरुण साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है श्री विजय सिंह जी के निधन का। 17 जुलाई 2024 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। समाज के बहुत ही नीचे पायदान से चलकर विधानसभा तक पहुंचे। पंच से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत की। पंच रहे, सरपंच रहे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे और लगातार गांव, गरीब और किसान के लिए उन्होंने काम किया है। मैं अपने दल के विधायकों के ओर से, अपनी ओर से उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय सिंह जी के साथ काम करने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, और जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय डिप्टी सीएम ने, आपने भावनाएं व्यक्त की,
एक ग्रास रूट से उभर के आदमी शीर्ष सार्वजनिक जीवन के शीर्ष पदों पर पहुंचा। तो एक मिसाल हो सकती है हम सब के लिए कि एक ग्रास रूट का आदमी कैसे जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, सार्वजनिक जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और अपने जीवन में जनता की सेवा प्रामाणिकता के साथ करता है। आज के सार्वजनिक जीवन में इस तरह के संघर्ष से ऊपर आने वाले लोग कम हैं। मैं उनके प्रति विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक दुखद समाचार और प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रहे और सांसद रहे, आपके साथ भी सांसद रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया हम लोगों के साथ संगठन का। ऐसे संगठन शिल्पी श्री प्रभात झा जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। एक संयोग ही है कि आज हम दोबारा सदन में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस बीच में उन्हें ये दुखद समाचार आया। मैं उनके प्रति भी, सार्वजनिक जीवन एक बड़े हस्ताक्षर थे, उनके प्रति भी मैं विनम्रता से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और एक बात का आग्रह करूंगा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप उसको ले लेंगे अपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, विजय सिंह का आज उल्लेख होना सदन के आखिरी दिन, ये सदन शुरू होने के बाद की घटना है कि आज की घटना है, ये थोड़ा आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक तौर पे यदि पहले की घटना है तो प्रशासनिक तौर पे एक गंभीर त्रुटि है। ये इस बात के प्रति आसंदी का आग्रह है कि एक सार्वजनिक जीवन के लोगों के अवसान होते हैं, यदि सदन चलते हुए हुआ है और उसकी जानकारी नहीं दी गई है तो एक गंभीर घटना है। मैं आग्रह करूंगा कि आप इसमें संज्ञान जरूर लीजिए, या शासन पक्ष की ओर से इसमें संज्ञान लेने के निर्देश आपकी ओर से आने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने देखा, ये 17 जुलाई को उनका निधन हो चुका है और इसके पहले भी हम कई साथियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे चुके हैं। ये मैं इस बात को मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी त्रुटि है प्रशासन की ओर से। जैसा कि यहाँ नियम है, जब तक कलेक्टर जी की सूचना नहीं आती तब तक यहाँ निधन का उल्लेख नहीं होता। जिस दिन यहाँ सूची आई थी उनको बताया गया कि आपके यहाँ एक विधायक जी का निधन हो गया है, उसके बाद उन्होंने इस बारे में जानकारी ली। तो जहाँ तक कलेक्टर के माध्यम से कोई गलत काम हो रहा है तो माना जाएगा वो प्रशासनिक चूक है, इसलिए इस चूक को ठीक करने के आप निर्देश देंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपकी भावना और सदन की भावना महोदय कि आज हम सब के लिए बड़ा एक दुखद क्षण है कि स्वर्गीय विजय सिंह जी एक हमारे ट्राइबल समाज से बहुत ही दूर सुदूर अंचल से चल करके अपनी राजनीति की शुरुआत की और एक गांव से उठ करके उन्होंने प्रदेश में अपना स्थान बनाया। संयुक्त मध्य प्रदेश में 80 और 85 में 2 बार लगातार कोरिया, उस समय संयुक्त कोरिया जिला था और ये सरगुजा का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय वहाँ से प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही सहज सरल और मृदुभाषी, मिलनसार, ऐसे बहुत कम ही दिखाई देते हैं, बहुत कम मिलते हैं महोदय। उनकी सादगी भी मैं समझता हूँ, चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, लेकिन जब कभी भी हम लोग सरगुजा से जब जाते थे तो अक्सर कर साथ में आना जाना होता था। और पिछले दिनों जैसा कि 17 जुलाई को ही निधन हुआ, उनके समाचार अभी समय पर नहीं आने से हम लोग समय पे उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। अब महोदय, इन सब को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ हम सबके एक तरह से शुरुआती राजनीति के दौर में
आदरणीय प्रभात झा जी का जो मध्य प्रदेश की राजधानी जब भोपाल में रहा करते थे हम लोग, तो वहाँ उनका हम लोगों ने जीवन शैली के साथ साथ जो काम करने के जो तरीका देखा, लंबे समय तक ऐसे लोग संगठन से जुड़ करके फिर राज्यसभा तक पहुंचना, मध्य प्रदेश के प्रदेश का अध्यक्ष भी करना, और प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश वालों बोला कि हर जिले का उन्होंने दौरा करने का कार्य योजना बना के दौरा किया। और आज ऐसे व्यक्तित्व, एक तरह से हम लोग राजनीतिक गुरु ही थे, आज उनका निधन का समाचार सुन करके हम सब जो है निश्चित ही हम सब जो है दुखी हैं और भारी मन से इस दुख की बेला में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि मृतक जनों को, उनके परिवारजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय सिंह जी का जन्म जो है जो अविभाजित सरगुजा जिले के बेलबहरा गांव में हुआ था और पंच सरपंच जनपद अध्यक्ष से रहते हुए उन्होंने विधायक तक का सफ़र तय किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जीवन में पहली बार विधायक के रूप में उनको ही देखा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं मिडिल स्कूल में 1986 में पढ़ता था और उस समय एक राजदूत गाड़ी आती थी बाइक, और उसका बड़ा सा डिक्की होता था, उसमें बड़ा सा लिखाया था विधायक। वो फोटो आज भी मुझे दिखता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने कई जगह पैदल जाकर, उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो इस प्रकार से जनता का वो चिंता करते थे। ऐसे स्वर्गीय विजय सिंह जी 2 बार विधायक रहने के बाद भी कई बार पेपरों में, टीवी में भी आता था, वो हल चलाते हुए, खेतों में काम करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह जो है जीवन उन्होंने सादगीपूर्ण जिया। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय प्रभात झा जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसद और विधायकों के निधन की सूचना तत्काल कलेक्टर विधानसभा के सचिवालय को सूचित करे। मगर देखा ये जा रहा है कि अत्यंत विलंब से ये जानकारी विधानसभा सचिवालय को भेजी जा रही है। ये प्रदेश की स्थिति है और ये आपत्तिजनक है, अनुचित है। शासन को निर्देश दिया जाता है कि ये कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और आवश्यक निर्देश जारी करें। ये उचित नहीं है। इस शासन के डिप्टी सीएम साहब हैं, कोई वक्तव्य देंगे क्या इस विषय में? चलिए, माननीय प्रभात झा के निधन का भी उल्लेख हुआ, मगर जब आकस्मिक रूप से कोई जानकारी तत्कालिक प्राप्त होती है तो उसके सदन में उल्लेख करना उचित है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर के लिए मौन धारण करेगा। ओम शांति। ओम। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।